कि साहब अमेरिका के जहाज ईरान के एयर स्पेस में उड़ते हुए देखे गए। आप भी देख लीजिए, यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख रहा है, उसके साथ दो और, एक हवाई जहाज उड़ता दिख रहा है, दो हेलीकॉप्टर उड़ते दिख रहे हैं। उनको मैं ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे समझिए, ये तो जो बड़ा सा जहाज दिख रहा है आपको, ये रिफ्यूलिंग के लिए है, यानी इसमें तेल भरा हुआ है। इसके तेल को हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते ही भरा जा रहा है, अर्थात हेलीकॉप्टर को टच डाउन भी नहीं कराया जा रहा है, पता चले उसमें ज्यादा समय लग गया। कहां उड़ रहे हैं ये उड़ रहे हैं ईरान के आसमान में। और ईरान के आसमान में उड़ते हुए ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल जमीन के नजदीक तक आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यूएस का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है ईरान में। यह बात अमेरिकी मीडिया चैनल द वाशिंगटन पोस्ट लिख चुका है, और ऐसे में दो पायलट्स की तलाश की जा रही है, यह सुर्खी है। अब ये F-35 है या फिर F-15 है नहीं पता, लेकिन हेडलाइन बन चुकी है कि एक फाइटर जेट गिरा है। ये अमेरिकी मीडिया में, यानी ये वो वाली बात है, जिसका विमान गिरा है वो क्लेम करे, ये वैसी वाली बात है। तो अमेरिका में क्लेम हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे लिख रही है कि दो फाइटर जेट गिरे हैं और दोनों को तलाशने के लिए प्रयास जारी हैं। ईरान पायलट को हिरासत में लेने से अब तक इनकार कर रहा है, लेकिन वो इन्हें हिरासत में लेना चाहता है। इसके लिए इनाम घोषित कर चुका है कि अब तक हमारे पास पायलट कब्जे में नहीं आया है, लेकिन हम पायलट को पकड़ना चाहते हैं। जहां पर यह फाइटर जेट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है। उस एरिया में जहां पर यह पायलट गिरा होगा उसकी तलाश के सर्च ऑपरेशन अमेरिका द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन ईरानियन फोर्सेस ने उस फाइटर जेट को कैसे निशाना बनाया उसके वीडियो जारी किए हैं। फाइटर जेट के टूटने के बाद जो परखच्चे उड़े उसकी तस्वीरें दी गई हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन हम इसे कंफर्म नहीं करते। यह वीडियो कुछ इस प्रकार का है कि फाइटर जेट अमेरिकी फाइटर जेट है और ईरान की मिसाइल है जो उसे ट्रैक करते हुए उसको हिट करने के लिए दौड़ रही है। यह मिसाइल इतना तेजी से इसे निशाना बनाती है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि यह मिसाइल ईरानियंस ने जो चलाई, फाइटर जेट्स कई बार अपने आप को निशाना बनने से बचने के लिए कुछ इस तरह की फ्लेयर्स चलाते हैं, जिससे कि यह हीट डिटेक्ट करने वाली मिसाइल इधर उधर उड़ते हुए इस हवाई जहाज को छोड़ दे और दूसरी जगह जाकर अटक जाए। लेकिन इस मिसाइल ने, जो ईरान ने खुद विकसित की है तकनीक, इसने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया और उसी से उड़ता उड़ता हुआ और गिरता हुआ एक अमेरिकी पायलट दिखाई दिया। यह बहुत ज्यादा इस समय पर चल रहा वीडियो है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एआई के जमाने में ऐसी चीजें बनाया जाना संभव है। यह बनाने में हम, जब तक ईरान या अमेरिका इसे खुद ना ले आए। ये देखिए, पायलट इजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पायलट इजेक्ट होता है और उसे तलाशने के लिए फिर हेलीकॉप्टर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं, ड्रोन उड़ने शुरू हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स जमीन तक उस पायलट को ढूंढने के लिए आ रहे हैं कि पायलट कहां गिरा है। ऐसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं ईरान के चारों तरफ, जो कि उस पायलट की तलाश में है ताकि उसे निकाला जा सके। फाइटर जेट्स के बचाव राहत कार्य चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ईरान ने इस युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल जो की है। यह बड़ी जीत किस तरह से है? साइकोलॉजिकल वारफेयर में। क्योंकि अमेरिका यह मानता है कि वो युद्ध जो हवाई जहाज से लड़ता है, F-35, F-15, वो अनबीटेबल है, उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता। अगर ये F-35 हुआ तो अमेरिका के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। दुनिया में F-35 के खरीदारों का इंटरेस्ट घटेगा। तस्वीरें बाहर आई, जिन तस्वीरों में इजेक्ट हुई सीट के परखच्चे दिखाई दिए। लोगों ने जोड़कर बताया कि यह फाइटर जेट की सीट है। बढ़िया लीगो का वीडियो बनाकर इन्होंने डाल दिया कि कैसे फाइटर जेट को हमने टारगेट किया और अब पायलट की तलाश हमारे द्वारा जारी है। कुल मिलाकर ईरान के हालात पूरी दुनिया में चर्चा का हिस्सा हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें जो हेलीकॉप्टर तलाश के लिए आया हुआ है उसको एक आम आदमी, जो ट्राइबल का आदमी है, मैं तस्वीर में दिखाता हूं, वो बंदूक से निशाना बना रहा है और उसकी बच्ची जो है वो एक्साइटमेंट में नाच रही है कि उसको बढ़िया लग रहा है कि वाह बढ़िया किया और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बकायदा ईरान की सरकारी टीवी ने अनाउंस किया है कि यदि कोई अमेरिकी पायलट को पकड़कर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। कितना बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा भाई साहब? यह खबर बड़ी बनती है कि ईरानियंस ने न्यूज में जारी कर दिया कि पायलट पकड़ कर लाओ, इनाम पाओ। और इनाम के बारे में कहा गया 10 बिलियन टोमान, जो ईरान की करेंसी है, उतना बोले तुम लोगों को इनाम में दिया जाएगा, बस पायलट को पकड़ करके ले आओ। जहां पर पायलट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है। ईरान बहुत बड़ा है। ऐसे में उन ट्राइबल्स को पैसे का तो लालच दिया ही गया है और कहा गया है कि अगर हो सके
तो उसे ढूंढकर वहीं मारो, यानी हवाई जहाज जितने भी रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाओ। एक अलग लेवल का वारफेयर चल रहा है। एक तरफ एकदम उन्नत किस्म पर बैठा अमेरिका और एक तरफ पत्थर से हवाई जहाज गिराते हुए ईरानियंस, बिल्कुल वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस तरह से फाइटर जेट लगाकर पाकिस्तानियों को उत्साहित कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर उन्हें क्रैश हुए फाइटर जेट्स के साथ ट्रोल किया जा रहा है। खैर, इसके अलावा भी तमाम बातें चर्चा में आई। ईरान ने अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई कि हमने केवल फाइटर जेट नहीं, इनका सबसे बड़ा रडार सिस्टम तोड़ा, थाड़ तोड़ा, इनके बेस फोड़े, तमाम प्रकार से हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। यह ईरान का स्टेटमेंट है जो तरह तरह से चीजों में दिया गया। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कैसे? पीटर हेग्सेथ ने हाल ही में आर्मी के अपने टॉप ऑफिसर को पद से हटा दिया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार के द्वारा आर्मी के चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटा दिया गया है। भाई साहब, पीटर हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अपनी सेना से खुश नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया जाना एक बड़ी सुर्खी बनता है। आर्मी के टॉप ऑफिसर हैं, आप पद से उन्हें इसलिए हटा रहे हैं 2027 में जिनको रिटायर होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आर्मी को जमीन पर उतरने से, ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्स के रूप में उतरने से इनकार किया होगा। क्योंकि ट्रंप लगातार चाहते हैं कि हम ईरान में कूदें, वहां से यूरेनियम को उठाकर वापस ले आएं, या फिर हम खर्ग आइलैंड पर जाएं और वहां से वापस ले आएं। उन्होंने निश्चित ही मना किया होगा, जिसकी वजह से हेडलाइंस ऐसी बन रही हैं। अब हो यह रहा है कि अमेरिका में एफबीआई के चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गवार्ड को भी हटाने की चर्चा चल रही है कि उन्हें भी आने वाले समय में हटाया जाएगा। इससे पहले क्रिस्टी नोआम को बर्खास्त किया गया, पैम बॉन्डी को बर्खास्त किया गया कि वो एप्स्टीन में ट्रंप का नाम नहीं छुपा पाई, रैंडी जॉर्ज को, जो कि अभी इनको पहले 1 साल पहले हटा दिया है। इस बात को ईरान इस तरह से कहता है कि हमारे यहां सत्ता परिवर्तन, रेजिम चेंज करने आए थे, खुद के यहां लोग चेंज होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो रहा है ये आपके लिए मनोरंजन है, ये बढ़िया आनंद में है। दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, मस्त हैं, इनका लाभ चल रहा है, दुनिया परेशान चल रही है। और इसी परेशानी से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया के 60 से अधिक देशों ने यूके के साथ बातचीत भी की है, मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने मेंशन किया कि भैया हमारा नाविक मरा है इस पूरे वॉर के अंदर। ये सारी देशों को परेशान करने वाली घटनाएं हैं। अमेरिका के लिए वॉर फन हो सकता है, ईरान के लिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन दुनिया निश्चित ही इससे परेशान हो रही है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रंप अपनी तरफ से केवल यही कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और समय मिले तो मैं हॉर्मुज खोल दूं। इस पर ईरान का कहना है कि हमें समय मिल रहा है, आपने हमारा पुल तोड़ा है, हम 8 पुल तोड़ेंगे। उसमें से इनके द्वारा शेख जबर अल अहमद अल शहाब सी ब्रिज कुवैत का तोड़ना तय किया गया है, शेख जायद ब्रिज अल मक्का ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज यूएई के अंदर तोड़ना तय किया गया है, किंग फाहद कॉजवे लिंक सऊदी अरब के अंदर जो बहरीन को जोड़ता है उसको तोड़ना तय किया गया है, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, तमाम ब्रिज इन्होंने लिस्ट बनाकर दे दिए हैं कि आप लोगों ने हमारा नुकसान किया, अब हम 8 ब्रिज को पश्चिम एशिया के अंदर जो आपके संरक्षण में रहने वाले देश हैं वहां तोड़ेंगे, आप उनका हिसाब वहां करते रहिएगा। तो सीए साहब चल रहा है ईंट का जवाब पत्थर से। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस रविवार की वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।